श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I may be indulged to deviate a little from the core of the questions. Honorable Minister, without having any compunction of qualm, I must say that you are an affable and competent minister. But at the same time, I will simply charge you that you are not as good as your word. You are not as good as your commitment. In the house itself, आप प्रश्न पूछे। सर प्रश्न यह कि 2014 साल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 131 आरओबी, जिसको कहते हैं कि 55 तला आरओबी, आप जानते हैं वो अभी तक खत्म नहीं है, आधा अधूरी पड़े हुए हैं। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन यू कैन नॉट सार्क योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। सेकेंड थिंग, आपने ये वादा किया था ये सदन के अंदर, मैं नहीं बहुत सारे एमपी एक साथ आपको ये गुजारिश किए थे कि आप कोविड के बाद एक जगह 10 रुपया लेते हैं भाड़ा, दूसरी जगह 30 रुपया लेते हैं, एक ही दूरी है, दूरी एक है। गंगा के इस पार जिसका भाड़ा 10 रुपया, गंगा के उस पार 30 रुपया, कैसे चलते हैं इस तरीके की एनोमली? फिर भी आप इसको करेक्ट नहीं करते, ये नहीं सुधारते, आप बार बार अपने वादा करते हुए नहीं करते कुछ। मान्यवर सभापति महोदय, पहले तो मैं मान्यवर एलओपी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भारत सरकार के काम की, मोदी जी के काम की तारीफ की, और आपकी ये तारीफ उस हाउस में भी बहुत ही, वहाँ भी एलओपी साहब ने इस बार तो घोषणा ही कर दी थी, कहा रेल मंत्री जी की तो तारीफ की है ना। तो भारत सरकार का काम सर, मोदी जी का काम आज सारा देश देख रहा है। सर, आपने जो फ्लाईओवर की बात उठाई, माननीय अध्यक्ष जी, बहुत खुशी की बात है कि पिछले वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड स्तर पे 1000 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस देश भर में बने। तो मोदी जी ने जिस तरह से रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ एक राज्यों में दिक्कत है, बाकी सब जगह बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है। जहाँ जहाँ कोऑपरेशन, हम तो बिल्कुल ओपन माइंड के साथ, प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक फेडरल स्ट्रक्चर पे विश्वास है, इसीलिए एक ओपन माइंड के साथ हर राज्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए मोदी जी ने इतना एलोकेशन दिया है, अब आपकी तरफ से जो सहयोग हो सके वो सहयोग करिए। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल के लिए जहाँ से बड़े लंबे समय से रेलवे मंत्री होते थे, बड़े लंबे समय तक रेल मंत्री होते थे, वहाँ पे मिलते थे वेस्ट बंगाल को मात्र 4380 करोड़ 2009 से 2014 में। आज मोदी जी वेस्ट बंगाल को 13,280 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 13,280 करोड़। आप अगर सुनिए साहब, हाँ, प्रश्न का जवाब सुनिए, जवाब सुनिए सर। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी कुछ स्पष्टता हमारे माननीय सदस्यों को रखनी पड़ेगी। संविधान का प्रावधान बहुत स्पष्ट है, लैंड एक्विजिशन में राज्य सरकार की मदद चाहिए ही चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर में राज्य सरकार की मदद चाहिए ही चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न माननीय एलओपी साहब का प्रश्न मेन प्रश्न से अलग था, फिर भी मैं इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं कि एज फार एज पॉसिबल हर एक आरओबी में राज्य सरकार के सहयोग से, फ्लाईओवर के लिए राज्य सरकार के सहयोग से तेजी से प्रयास चल रहा है। माननीय एलओपी साहब के साथ मैं पर्सनली भी बात कर चुका हूं। इस आरओबी में जो लैंडिंग एरिया है उसमें हमको मदद चाहिए राज्य सरकार की, जैसे ही राज्य सरकार से मदद मिलेगी हम काम करेंगे। और दूसरा जो फेयर का रैशनलाइजेशन की बात है वो ऑलरेडी विचाराधीन है रेलवे बोर्ड में, जैसे ही फैसला होगा निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 63 महाबली सिंह। क्वेश्चन नंबर 63। बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, लेकिन उत्तेजना में भी एक शिष्टाचार होता है, एक तरीका होता है बात करने का। और जो शब्दावली आप इस्तेमाल कर रहे हैं
ये कदापि किसी को स्वीकृत नहीं हो सकती है। आपकी शब्दावली को आप विड्रॉ करिए। आप जरा ढंग से अपना प्रश्न उठाइए। क्वेश्चन नंबर 63 महाबली सिंह। क्वेश्चन नंबर 63। बाद में उधर नहीं रहते आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर प्रस्तुत है। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पर प्रस्तुत है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद बिहार में